सर्वप्रथम श्री माँ और श्री अरविंद को नमन करते हुए मैं हृदय से बहुत कृतज्ञ हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ श्री अरविंदो आश्रम दिल्ली ब्रांच। प्रभाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत अपर्णा दीदी का कि जिन्होंने मुझे इस वार्ता के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। सो जैसा आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि उसकी सेवा के सिवाय और कोई चीज प्यारी नहीं। बहुत ही प्यारा विषय है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि नॉर्मली लोग बड़े कन्वेंशनल विषय चूज करते हैं, हुँ, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक इतनी चीज जो लगती तो बहुत सरल है, हुँ, लेकिन उसमें इतनी गहराइयां हैं हुँ, कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। हुँ, और जितना इस पे चिंतन करें तो उतना ही ऐसा लगता है कि जैसे डूबते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, देखिए, प्रभु सेवा के बारे में तो इस दुनिया में सभी लोग बात करते हैं, सारे धर्म इसकी बात करते हैं, लेकिन प्रभु सेवा का जो भाव और जिस प्रभु सेवा के भाव को जिस शीर्ष आयाम पर शिवन ने पहुंचाया है और जो डायमेंशन शिवन ने दिया है प्रभु सेवा को, यदि दुनिया में वो स्थापित हो जाए और इस दुनिया में यदि लोगों की वो समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया की सारी तस्वीर बदल जाएगी। तो आखिर क्या है ये भाव कि कोई चीज प्यारी नहीं प्रभु की सेवा के समक्ष? ऐसा भाव कब आता है, क्यों आता है? बहुत से प्रश्न उठते हैं। देखिए, एक नए साधक के मन में प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा भाव, क्यों सब कुछ, क्यों सब कुछ क्यों छोड़ दिया जाए, कोई चीज प्यारी क्यों ना हो? आखिर इस दुनिया में सब कुछ है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खून पसीने से हम धन दौलत मकान गाड़ी और दुनिया भर में सब कुछ हम प्राप्त करते हैं जिसपे हमारा मौलिक अधिकार है। फिर हमें वो चीज प्यारी क्यों नहीं होगी? एक आम एक आम साधक के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो यहाँ जो बात है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, आज हम श्रीअरविंद ने के श्रीवन के आलोक में आज हम जब देखेंगे प्रभु सेवा के इस भाव को, तो हमें समझ में आएगा कि श्रीअरविंद योग में वास्तव में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किसी शंका आशंकाओं की। उन्होंने हर चीज को इतना स्पष्ट और इतनी सुंदर व्याख्या, इतनी सरलता से उन्होंने सारे गूढ़ से गूढ़ विषयों को प्रस्तुत किया है कि उसमें अगर हमें केवल ऐसा लगता है कि बस हमें चलना है, श्री अरविंद हाथ पकड़ के हमें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। अब देखिए, सवाल उठता है सेवा के भाव का। अब मैं सोच रहा था अभी कि ऐसे सेवक इस दुनिया में कितने हैं। देखिए, दान तो सभी करते हैं दुनिया में, हर घर में गृहस्थी में लोग दान करते हैं, कुछ लोग भूमि भी दान करते हैं, कुछ श्रम दान करते हैं, कुछ कर्म दान करते हैं, लेकिन अपना सर्वस्व ही जिसने दान कर दिया हो, अपना सर्वस्व ईश्वर के चरणों में सौंपने वाले इस दुनिया में कितने लोग होंगे? मैं मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं इसको अपने से जोड़ के देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं पौंडीचेरी गया 1982 में। मैं अपने फादर के साथ पौंडीचेरी गया जब मैं 12वीं क्लास में था। तो श्री अरविंद के रूम में जब हम गए, तो मेरे फादर ने कहा कि देखो निरोधा खड़े हैं साहब। तो वहाँ निरोधा मैंने बहुत नाम सुना था, पहली बार दर्शन हुए, बहुत वेरी शॉर्ट स्टेचर्ड, और कितना उनके चेहरे पे ओजस तेजस, वो खड़े हुए थे और वो सबको अंदर जाने वाले लोगों को सिंबल्स दे रहे थे, माँ के सिंबल्स। तो सभी लोग उनसे एक सिंबल लेते और श्री अरविंद के कमरे में जा रहे थे। लेकिन मैंने वो बुक पढ़ी थी 12 इयर्स विद श्री अरविंदो निरोधा की, और मैंने सिंबल लेते वक्त अपना कोशिश की कि मेरा हाथ स्पर्श हो जाए निरोधा के हाथों से, ये सोचकर कि निरोधा ने 12 वर्षों तक श्री अरविंद को छुआ है, मेरा वो सौभाग्य तो नहीं, लेकिन निरोधा के हाथों का स्पर्श करके मुझे भी एक ऐसा करंट महसूस हुआ, इतनी खुशी हुई कि जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जो सौभाग्य निरोधा का था, जो सौभाग्य चंपक लाल जी का था, जिनके हमने दर्शन किए, केडी सेठनाथ जी थे उस समय, उनके हमने दर्शन किए, ऐसे सेवकों के बारे में हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर सेवक ये लोग साधक हैं, अगर ये दुनिया में कहीं और होते तो पता नहीं इनको कितने नोबेल प्राइज मिलते। इन्होंने तो अपना सर्वस्व सौंप दिया श्री माँ और शिविन के चरणों में। तो ऐसी तो आज हम चर्चा करेंगे उन सब बिंदुओं की कि जो जिस पे श्रीअरविंद ने बहुत प्रकाश डाला है, और श्रीअरविंद योग में बहुत कुछ है जो हमें बताता है कि आखिर हर सवाल का जवाब भी मिलेगा और हमें क्यों हम अग्रसर हों इस पाठ पर। उसमें श्रीअरविंद ने सारे प्रश्नों को अपने, चाहे वो लेटर्स ऑन योगा हो
चाहे उनके कलेक्टेड वर्क्स हों, चाहे सावित्री हो या मदर पुस्तक, सब जगह कहीं न कहीं कुछ मिलता है। और मैं सबसे पहले मैं अ, अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करूँगा उन श्री अरविंद सोसाइटी और श्री अरविंद आश्रम के उन साधकों को जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर आज हम इस योग्य हैं कि आज आप हमें आमंत्रित कर रहे हैं और हम थोड़ा बहुत कुछ अपने विचार प्रकट कर सकें। ये सब श्रेय उन्हीं उन्हीं लोगों को जाता है जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ कुछ कह पा रहे हैं। देखिए, एक प्रसंग याद आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो 1913 से 1921 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। बहुत बहुत ताकतवर व्यक्ति थे वो। और उनकी पुत्री थी मार्गरेट वुडरो विल्सन। So Margaret Woodrow Wilson was considered as the first lady of White House, क्योंकि वो सारे होस्ट जितने भी दुनिया में व्हाइट हाउस में लोग आते थे उनकी होस्टेस के रूप में, जैसे जैसे इंदिरा गांधी थी नेहरू जी के टाइम में, ऐसे ही मार्गरेट विल्सन, शी वाज द डॉटर ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। और मार्गरेट विल्सन सिंगर भी थी, उनके और भी शौक थे, उनका जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन था। तो उन्होंने न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में एक पुस्तक पढ़ी, एसेज ऑन गीता। और उस पुस्तक को पढ़ के उनको क्या हुआ कि उन्होंने पता लगाया कि हु इज श्री अरबिंदो एंड वेयर ही लिव्स इन पौंडीचेरी। उन्होंने संपर्क किया क्योंकि वो उससे थी, वो काफी रिसोर्सफुल थी। बहुत जल्दी उनका कांटेक्ट हो गया और उन्होंने श्री अरविंद से परमिशन मांगी कि मुझे आप अपने शरण में लीजिए, मुझे परमिशन दीजिए पौंडीचेरी आने की। और परमिशन लेने के बाद मार्गरेट विल्सन फिर उसके बाद पौंडीचेरी पहुंची और फिर जीवन भर वो वापस नहीं गई। उनकी कब्र भी आज पौंडीचेरी में है। तो मैं सोच रहा था कि सारी दुनिया तो अमेरिका भागती है और अमेरिका के सबसे ताकतवर व्यक्ति अपना धर्म, अपना देश, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, संस्कृति सब कुछ छोड़कर क्यों श्री अरविंद की शरण में आना चाह, ऐसा क्या था ऐसे जो गीता में? क्यों अगर एक इतना प्रभाव एक विदेशी संस्कृति के व्यक्ति पे होता है, तो हम क्यों नहीं ऐसे जो गीता में हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उस तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक दुनिया में लोग पहुंच रहे हैं? तो ऐसे सेवक, ऐसी उनकी चेतना और ऐसे लोगों की हम बात करें जिनकी बात आज का जो टॉपिक स्पर्श करता है कि उसकी सेवा के सिवाय कोई चीज प्यारी नहीं। श्री माँ की बात अगर हम करें तो आप देखिए कि श्री माँ जो फ्रांस में कितनी अपार दौलत संपत्ति सब कुछ छोड़कर, घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने श्री अरविंद को देखा। और फिर उसके बाद में फिर तो उसके बाद कभी वो नहीं गई, कभी नहीं गई। ऐसा क्या था, ऐसा क्या आकर्षण है, ऐसी कौन सी चेतना का ऐसा कौन सा पटल है कि जहां तक पहुंचने के बाद मनुष्य के जीवन में ये भाव उठता है कि वास्तव इस दुनिया में इस कहीं कोई चीज प्यारी नहीं। तो हम इस विषय को कई स्तरों पे देख सकते हैं। एक तो हम एक आम सेवक के रूप में देखें कि आम सेवक प्रभु से क्यों जुड़े और क्यों वो इस उसकी चेतना इस स्तर पे पहुंचे कि वो उसे कोई चीज प्यारी ना हो, वो अपना सर्वस्व सौंप दे। श्री माँ का उदाहरण हमारे सामने, लेकिन एक उदाहरण श्री अरविंद का भी तो है। स्वयं स्वयं श्री अरविंदो इज ए लिविंग एग्जाम्पल। श्री अरविंद का जो दिव्यता के साथ जो संपर्क है, तो श्री अरविंद ने इंग्लैंड छोड़ दिया, आईसीएस की परीक्षा ठुकरा दी, सब कुछ छोड़ दिया और फिर बंगाल भी छोड़ दिया। देखिए, पहले चंदनगर में, फिर पौंडीचेरी में। तो श्री अरविंद ने अपना सर्वस्व सौंप दिया उस दिव्यता के लिए। श्री माँ ने अपना सर्वस्व सौंप दिया श्री अरविंद के लिए। और जिन साधकों के नाम मैंने आपको लिए, जिनके मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए, तो और भी हैं, लेकिन जिन मैं उन्हीं की बात करूं, उनको मैं देखा है, छुआ है। और मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्वयं तारा दीदी, जिनको मैं देखता हूँ, पिछले मैं देख रहा हूँ, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। के जीवन का एक एक पल, एक एक कर्म हमें माँ की ओर ले जाता है। एक बार मैं आश्रम में अपने फादर के साथ गया, सर के पास में तारा दीदी खड़ी थी। तभी इस समय एक प्रेस रिपोर्टर मोटरसाइकिल पे आ गया और कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो तारा दीदी ने उसको ऐसा डांटा कि तुमने मोटर बाइक वहां खड़ी करी जहां नो पार्किंग लिखा है। देख रहा था कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। साधक
एक सच्चे साधक के लिए ईश्वर के काम में कहीं कोई आलस, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी डिविएशन की। बाकी हर चीज गौण है। अपनी प्रियतम वस्तु कोई क्यों छोड़ेगा? तो सवाल यह है कि हमने ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं, पर प्रश्न ये है कि इस इस मुकाम पर हम पहुंचेंगे कैसे? देखिए, श्रेवन योग में इन सारी चीजों को बहुत खूबसूरती से श्रेवन ने भी बहुत इसको डिस्कस किया है। एक और प्रसंग मेरे को याद आ रहा है कि एक 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 कविता हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, शॉर्ट स्टोरी, द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद की। कि मेले में एक बहुत ही लो लो मिडिल क्लास की फैमिली का एक बच्चा जाता है, और वो अपनी माँ से बहुत कुछ डिमांड करता है, ये खिलौना लूंगा, ये लूंगा। वो बेचारे इतने संपन्न नहीं थे, वो नहीं देते उसको। पर वो एक एक कहीं खिलौने हैं, कहीं कुछ है, कहीं खाने की, हर चीज वो डिमांड करता है। लेकिन वो माँ बाप उसको नहीं देते, और अंत में वो खो जाता है। और जब वो खो जाता है तो एक अमीर व्यक्ति उसको गोदी में उठा लेता है। लेकिन बच्चा इतना रो रहा है। अब हम देखते हैं कि रिवर्स में वो आदमी उसको वो सारी चीज ऑफर करता है कि बेटे तुम, वो चाहता है कि इसे चुप हो जाए, उसको राहत देने के लिए, दिलासा दे, बहलाने के लिए वो आदमी उसको वो सारी चीज ऑफर करता है। ये घोड़ा लोगे, ये सिपाही लोगे, ये लोगे? नहीं, वो हर बार यही कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ये स्थिति है, ये संबंध है एक्चुअली, ये संबंध है माँ के साथ। और मदर भी कहती हैं क्लिंग टू द डिवाइन, बस भगवान से चिपके रहो। मदर भी कहा है कि चिपको और चिपके रहो, बस यही विषय है जीवन का। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए शेवन ने ये कहा है, बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया है कि प्रारंभिक स्तर पे जब हम प्रभु की शरण में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कर्ता हैं, हम सेवक हैं, हम एक डिवाइन वर्कर हैं। तो कोई बात नहीं, शेवन बहुत स्पेस देते हैं। लेकिन शेवन ने एक चीज को भी बहुत अच्छी तरह से बताया है। उन्होंने ये कहा है कि सब कुछ होते हुए भी एक फ्री विल भगवान ने दी है। डिविनिटी ने एक फ्री विल दी है इंसान को। वो ऐसी फ्री विल है कि वो चाहे तो भगवान को भी रिजेक्ट कर दे, चूज और रिजेक्ट इवन डिविनिटी। ये राइट है, और आज दुनिया में लोगों ने यही तो कर रखा है। आज दुनिया की जो हालात हैं वो यही तो है कि वी हैव रिजेक्टेड डिवाइन। और यहाँ पर ही हम सारी दुनिया को, हम क्या चर्चा करें नेगेटिविटीज की, लेकिन दुनिया की हालत यही है, वी हैव रिजेक्टेड, वी हैव पावर, राइट। तो शेविन योग इम्पोज नहीं करता, वो कहीं किसी चीज पे जोर नहीं देता। इट इज ए वॉलंटरी योगा, it is a collective yoga, it is a voluntary yoga with a free will, with full consciousness, not being bound by any conditions। बिना शर्तों के आप अपने अंदर से आइए। आप अब आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे इस उम्र में आए, या जन्मों के बाद आए, आना तो पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर इसके अलावा और कहीं कुछ है नहीं दुनिया में। तो शेवी ने देखिए, उस जिस सेवक की हम बात कर रहे हैं, प्रभु सेवा की जिस की अवधारणा को, जिसको शेविन ने बयान किया है, वो उसके हमें कई स्तर नजर आते हैं कि ये कार्य इतना आसान नहीं है। कहते तो सब हैं, कहते तो सब हैं, लेकिन यथार्थ में उसको चरितार्थ करना इतना आसान नहीं है। तो शेविन भी कहते हैं कि ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में कई मोड़ हैं, और आप शुरुआत तो करें। आप श्री माँ की शरण में आए, तो श्री माँ की शरण में अब हम क्या देखते हैं, देखिए, हम वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। शुरुआत में ऐसा ही होगा कि हमें लगता है कि हम सेवक हैं, और हम श्री माँ की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या अपने किसी भी इष्ट देवता की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। श्रीमद कहते हैं कि इसी में आगे बढ़ो, सेवा करो। और इस सेवा करते वक्त यही सोचो कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन प्राण सब इसी काम के लिए बना है, तुम्हें इसीलिए ही बनाया गया है। तो आप इसलिए इसका प्रयोग केवल श्री भगवती माँ की सेवा के लिए करो। और फिर वो ये कहते हैं कि इसमें ये सेवा करते वक्त हमें अपनी सारी कामनाओं और इच्छाओं को छोड़ देना होगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य केवल ये सेवा करना ही है, और श्री माँ को ग्रहण करना है, भगवती माँ को ग्रहण करना है, और हमें उसको प्रकट करना है, उसकी उसके कार्यों को प्रकट करना है जो वो चाहती है। और हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हमें आगे चलकर इतना विकास करना है कि हम एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन सकें, हम श्री माँ के या प्रभु के यंत्र बन सकें। और फिर वो कहते हैं कि हमारे अंदर
इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी चेतना या चेतना के किसी भी भाग में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमें इस भटका सके मार्ग। हमारे अंदर अगर ये बोध है कि हम सेवक हैं, करता है, तो पहले चरण में ये बहुत अच्छी स्थिति है और हर सेवक को यही कोशिश करनी चाहिए। और साथ में इसकी शर्तें भी हैं एक सच्चा सेवक बनने के लिए भी, कि हमें अपनी जो सेल्फ रिगार्डिंग ईगो है, जो अहंकार है, उससे बचना है। और ईश्वर की सेवा करते करते हमें उन प्रलोभनों से बचना है, उन सब विकृतियों से बचना है कि जो हमारे अंदर ईश्वर के निकट या वो होने का एक एक अहंकार या हमें कुछ और लाभ प्राप्त करने की स्थिति देती हैं, हमें उन सबको रिजेक्ट करना। तो हमें इसके साथ साथ एक रिजेक्शन का प्रोसेस साथ साथ चलता है। और हमें फिर ये भी ध्यान रखना है श्री माँ की सेवा करते हुए, कि हमें कोई फल या परिणाम की इच्छा नहीं रखनी है। हमें हमारे अंदर कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। कोई फ्रूट्स के प्रति हमारे अंदर कोई, हमारे लिए सबसे बड़ा फ्रूट यही है कि हम माँ की सेवा कर रहे हैं और माँ हमारे कार्यों से प्रसन्न है। बस यही प्रगति है, यही प्रगति है। और फिर हमारा जो पुरस्कार है वो यही है कि हम श्री माँ की चेतना में हैं और हमें वहां से शांति, हमारे जीवन में शांति है। हमें माँ बल दे रही हैं, अपने कार्य को करने के लिए शक्ति दे रही हैं, सामर्थ्य दे रही हैं। और हमें उस सेवा के आनंद से ही आनंदित होना है। तो एक निस्वार्थ सेवक, तो शेवन ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है कि हम एक निस्वार्थ सेवक के रूप में आगे बढ़े। लेकिन एक समय आएगा, शेवन कहते हैं कि ये सब करते करते और एक डिवोशन जो मदर के प्रति एक भक्त बन जाएंगे आप, तब डिवोशन करते करते आपकी चेतना में प्रगति होगी। और फिर धीरे धीरे आप ये अनुभव करेंगे कि आप सेवक या कर्ता नहीं है, बल्कि आप एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हैं। अब आप महसूस करेंगे, ये दूसरा चरण है कि आप ये महसूस करेंगे कि हम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हैं। और इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं, जो यंत्र होता है, यंत्र कहते तो बहुत है लोग, बहुत से लोग, पर यंत्र बनना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। देखिए कार है, कार, चलिए मैं कार का एग्जांपल दे रहा हूँ। कार एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर सारी क्षमताएं हैं, उसके अंदर इंजन है, उसके अंदर फ्यूल टैंक है, टायर में हवा भी है, सब कुछ बढ़िया फिट है। लेकिन कार कुछ करती नहीं। कार अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके टोटली अपने आप को सौंप देती है ड्राइवर को। ड्राइवर ही चलाएगा। और जब ड्राइवर चलाएगा तो यंत्र कोई प्रश्न नहीं करता। और यंत्र पूरी तरह से, यानी कि ड्राइवर अगर पहाड़ों पे ले जाएगा तो पहाड़ों पे जाएगी, और अगर खाई में गिराएगा तो खाई में गिरेगी। कार ना प्रश्न करती है, ना बाधा पहुंचाती है, और ना ही वो अपना मस्तिष्क का प्रयोग करती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना। ये जो शेवन कहते हैं कि दूसरी स्टेज आती है कि आप महसूस करेंगे कि आप यंत्र हैं। यंत्र का मतलब यह है कि आपको चलाने वाला कोई और है। और कौन चला रहा है? भागवत शक्ति हमें चला रही है। तो अब हम खुद नहीं चल रहे हैं अभी तक। पहली स्टेज में हम अपने मस्तिष्क से और अपने दिमाग से, अपनी चेतना से कार्य कर रहे थे, तो भी अच्छा था। लेकिन अब ये चेतना का दूसरा जो विकास की, ये जो दूसरा चरण है, इसमें महसूस करते हैं कि हम यंत्र हैं। और अब श्रीमद कहते हैं यू मस्ट बिकम ए परफेक्ट डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। और डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनते बनते फिर शेवन कहते हैं कि आपको सीधी प्रेरणाएं मिलेंगी। आपको विचार भी आपको लगेगा कि ऊपर से आ रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं आपको गाइडेंस मिलने लगती है। मदर विल कंट्रोल एवरीथिंग, शी विल डिटरमाइन द पाथ, शी विल गाइड यू एवरीवेयर। और फिर आपको लगता है कि काम पहले से ज्यादा सरल हो गया, क्योंकि वहां तो हम थे और अब यहाँ मदर है। तो आपके जीवन में शी विल सेल थ्रू ऑल डिफिकल्टीज। ऐसा यंत्र बनने की बात श्रीमान ने कही। और फिर हम कहते हैं कि, और फिर शेरविन कहते हैं कि इस स्टेट ऑफ माइंड में आकर फिर हमारे अंदर उस, यहाँ जो आनंद का जो स्तर बिल्कुल अलग है, एक अलग प्रकार की एक्सटेसी है, कि हमारा जो मन, प्राण, शरीर, तीनों चीजें टोटली गाइडेड हैं श्री माँ से। और फिर उससे फायदा, फायदा तो नहीं, लेकिन उससे जो भी जो स्थितियां हैं वो ये है कि आपके जीवन में जितनी परेशानियां, समस्याएं, बाधाएं और दुख दर्द सब गायब हो जाते हैं, सब कुछ। और जिस चीज के लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल इतनी, इट बिकम्स ए केक वॉक, यू जस्ट वॉक थ्रू। और ये एक इंस्ट्रूमेंट होने का, और डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जो उस
स्थिति में पहुंचने के लिए ये एक यात्रा है। दूसरा स्टेज जो है कि जो हमें हमें लगेगा कि कोई चीज प्यारी नहीं श्री माँ की सेवा में। अब सेकंड स्टेज में हम उस आध्यात्मिक सत्ता जो है उसके बहुत निकट आ जाते हैं और मदर पे पूरा फेथ, पूरे विश्वास के साथ। इसके साथ साथ देखिए शेवन योग में और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तो हम यहाँ अ, नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि देखिए शेवन योग के अंदर इस पृथ्वी को दिव्य बनाना है, वो भी है। अति मानस का जो अवतरण है, डिसेंट है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेवक के लिए वो है साइकिक बीइंग। यहाँ पे शुरुआत होती है एक साइकिक बीइंग का जागृत होना। और ये काम देखिए जब तक ये सब साइमल्टेनियस, ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा। दीज आर ऑल साइमल्टेनियस डेवलपमेंट्स कि जब मनुष्य, मानव प्रभु के शरण में आता है, उसके आलोक में, तब उसके अंदर ये सब घटनाएं घटित होने लगती है। और जो साइकिक बीइंग है, हालांकि बहुत बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सूक्ष्म में जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि हमें साइकिक बीइंग के प्रति पहले तो अवेयर हूँ कि हमारे अंदर ईश्वर का एक अंश है। और फिर और कोशिश ये की जाती है कि उसको उस केंद्र स्थिति में पहुंचाया जाए। और वो जब सेंट्रल अपनी प्लेस पे केंद्र साइकिक बीइंग या चैत्य पुरुष स्थापित होता है, तो जीवन में ये सब रूपांतरण शुरू होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और यही बात है जो मैं कह रहा था कि शेवन ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि साइकिक बीइंग का एक ही काम है, हाथ पकड़ के ईश्वर के पास ले जाना, बस। और कोई दूसरा काम नहीं। जब वो जाग जाएगा तो आपका उसका एक ही काम है, दूसरा कोई नेगेटिव काम ही नहीं है उसका। उसका सिर्फ एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल रोल है कि वो ईश्वर की तरफ ही ले जाएगा आपको। लेकिन वो सोता रहता है, लाखों करोड़ों लोगों के अंदर साइकिक बीइंग है, वो अवेयर नहीं है। कुछ लोग थोड़े बहुत होते हैं, मुझ जाता है, मिट जाता है, वो फिर रिजाइन, बहुत एक शर्मिला टाइप, एक बहुत ही फॉल भी हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल फॉल भी होता है जीवन में। तो हमें माँ की ग्रेस के साथ-साथ हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमें सदा सतर्क और सचेत रहना है। यही एक सेवक जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, कि जिसके लिए जीवन की कोई हर चीज़, हर प्रियतम चीज़ भी तुच्छ हो जाएगी, उस यात्रा का वर्णन शेरविन करते हैं। तो जो सेकंड स्टेज में अ, शेरविन ने जो इस बात को डिस्कस किया है कि जब हम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वी शुड बिकम ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। और परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट यही है कि हमें हमें उस आध्यात्मिक सत्ता की जो निकटता है, उसकी गंभीरता में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा रूपांतर हो रहा है और हम अब इस स्टेज पर कोई गलती नहीं कर सकते। इस स्टेज की कुछ शर्तें हैं, बहुत क्लियर कंडीशंस हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। लेकिन शेवन ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि आप सोचते हैं कि डिवाइन सब कुछ करेगा तो क्या सरेंडर भी करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो यहाँ जो है, तो an aspiration from below, a call from below and a supreme grace that answers from above। दोनों तरफ से प्रयास है। एक हाथ हम बढ़ाते हैं और तब ईश्वर प्रभु हमें आलिंगन, हमें अपनी बाहों में भर लेंगे। लेकिन हम ये सोचें तो हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में और उनका फॉल भी होता है। कारण यही होता है कि हमें इसकी जो कंडीशंस हैं, जिसको शेवन ने बहुत हाइलाइट किया है, रेखांकित किया है, कि हमें ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार हमारा ये जो कर्म है और ये जो भी हमने अर्जित किया है, ये व्यर्थ ना हो जाए, इसमें विकृति ना आ जाए। क्योंकि जो बुराइयां हैं आपको घेरेंगी जब भी आप अच्छे काम में, तब दूसरी जो विकृत शक्तियां हैं आपको घेरेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। और हमें कोशिश ये करना है कि हम इस जो भी कुछ हमने अर्जित किया है, फिर वही अहंकार नहीं आना चाहिए, कोई ईगो नहीं आनी चाहिए, और कोई हम ये दावा ना करें कि हम इंस्ट्रूमेंट है। हमें इससे भी बचना है, हमें इससे भी बचना है। और हमें सिर्फ यही है कि हमारे अंदर कोई अपनी व्यक्तिगत कोई डिमांड नहीं रखनी है और हमें कोई पर्सनल गेन से बचना है। इन सारी चीजों को श्री अरविंद ने बहुत क्लियरली बताया। और इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि यहाँ भी केवल हमारे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट जब हम बनते हैं श्री माँ की शरण में, तब हम देखते हैं कि एक सच्ची अभीपसा और श्रद्धा आपके अंदर पैदा होती है। और वो केवल पैदा ही नहीं होती, बल्कि कई स्तरों में वो स्थापित हो जाती है, फैल जाती है। और पूरा जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हम क्रॉस कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सारी जितनी भी जो भी नेगेटिविटीज हैं वो जीवन में अपने आप जस्ट लाइक जैसे पतझड़ होता है, सब चीजें झड़ जाती हैं अपने आप। ये सब काम मदर की ग्रेस के साथ।
अब श्री अरविंद कहते हैं तीसरी स्टेज आती है। पहली स्टेज में हमने अपने आप को कर्ता माना, सेवक माना। दूसरी स्टेज में हमने अपने आप को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट माना। तीसरी स्टेज जब आएगी और वो भी हमारी जो चेतना का इतना विकास होगा, तब हम ये अनुभव करेंगे कि ये गलत था। हम ना तो सेवक हैं, ना हम कर्ता हैं और ना ही हम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हैं, बल्कि हम तो वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिवाइन। हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। ये फीलिंग आती है और ये तीसरी स्टेज है। और ये जिन सेवकों की हमने बात की, वास्तव में देखा जाए तो इन्होंने सबने वो स्टेज पार कर लिए। और जब ये स्टेज आती है, जब हम सोचते हैं कि हम संतान हैं, आप समझ लीजिए कि संतान का जो राइट है वो अलग है। संतान का देखिए, राजा के यहाँ तो सब लोग सर झुका के खड़े होते हैं, और राजा की जो संतान है वो तो उसके ऊपर उसकी मूछें भी खींच लेते हैं, उस और उसके ऊपर भी कुछ भी पूरा राइट है। एक राजा की संतान, राजा की सर्वस्व और जो भी कुछ है उस सबको प्राप्त करने का उसको मौलिक अधिकार है। तो जब हम इस स्थिति में आते हैं और हमारे अंदर ये एक चेतना में ये महसूस करें हम कि वी आर ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ गॉड और हम पोर्शन है, हम वही डिवाइन पोर्शन है, तब हम देखते हैं कि तब उस सेवक की उस स्थिति का उच्चरितार्थ हम कर सकते हैं। भगवती माता की संतान होना और ये फील करना कि शी इज इन अस एंड वी आर इन हर, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग। ये फीलिंग आए कि जैसे समुद्र से अलग हुई एक बूंद ये महसूस करे कि मैं ही समुद्र हूँ और मुझे समुद्र से ही मेरा निर्माण हुआ है और मेरा जो काम है वो समुद्र में ही मिलना है। मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। तो डिवाइन जो सेवक था, जो वर्कर था, जो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बना, अब वो है नाउ ये इट हैज बिकम ए डिवाइन पोर्शन, ए पार्ट एंड पार्सल इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिवाइन। और इंटीग्रल योगा का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वास्तव में देखा जाए तो इस विषय में कि उसकी सेवा के सिवाय कोई और चीज प्यारी नहीं। वास्तव में इस स्टेट ऑफ माइंड में जब हमें पता चल जाएगा और जब हमें ये महसूस होगा कि सब कुछ यहीं से है, यही हमारा स्रोत है और यही हमारा मूल है, तब हम ये देखेंगे कि फिर दूसरी चीजों की जरूरत क्या है। हर चीज गौण हो जाएगी। शायद यही चीज है कि जिन लोगों ने सब कुछ जीवन में त्याग दिया, बहुत जगह हम देखते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि वो किसी एक आदमी एक ऋषि के पास गया और उससे कहा कि आप बहुत संपत्ति वाले थे, हमने सुना है बहुत बड़े त्यागी हैं कि आपने धन संपत्ति त्याग दी और ईश्वर की शरण में आ गए। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं, मैंने तो बहुत कुछ चीज त्यागी है ईश्वर के लिए, मैंने तो बहुत कुछ बड़ा प्राप्त किया है। असली त्यागी तो तुम हो, तुमने तो ईश्वर को ही त्याग रखी। वास्तव में एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारी प्रियतम प्रियतम चीज भी ईश्वर के उस आनंद के समक्ष बिल्कुल तुच्छ हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है, गौण हो जाती है। तो श्रीवन ने बहुत सुंदर जो व्याख्या की है सेवक की उस स्टेट ऑफ माइंड की और उसकी जो आंतरिक स्थिति है कि इस प्रकार वो श्री माँ के कार्य में इतना संलग्न हो जाएगा, ये टोटल आइडेंटिफाई करेगा अपने आप को और आइडेंटिफिकेशन इतना टोटल इतना संपूर्ण होगा कि उसे लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ ये सोच भी श्री माँ की देन है। मैं जो खाना खा रहा हूँ, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि श्री अरविंद ने तो इस स्थिति को तब पार कर लिया था कि जब श्री अरविंद को सिस्टर निवेदिता ने बताया था कि आपको छोड़ देना चाहिए बंगाल, तब वो चंदनगर में जाके उन्होंने शरण ली थी क्योंकि चंदनगर जो थी पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी और अंग्रेजों से बहुत डर था। अंग्रेजों से डर नहीं बल्कि अंग्रेजों से खतरा था कि वो अंग्रेज श्री अरविंद को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो वहां पर शरण ली उन्होंने और जिस आदमी ने वादा किया था वो पहचान, फिर वो किसी और एक व्यक्ति उनको जानता था, उनका एक फॉलोवर था, वो अपने घर ले गया और उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और श्री अरविंद को स्टोर में रखा और खाना अपना खाना श्री अरविंद को खिलाता था। तो वो कहता था कि मैंने देखा श्री अरविंद इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हैं। वो कहते हैं आप नॉर्मल क्यों नहीं खाते जैसे लोग तेजी से खाते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा कि ये हाथ भी प्रभु की इच्छा से उठना, हर कर्म हर कर्म प्रभु, ये हाथ भी प्रभु की इच्छा से ही उठना चाहिए, बस नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि शेरविन ने जो प्रभु सेवक की इस थर्ड स्टेज ऑफ माइंड की बात की है कि इतना आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा
कि हमें लगेगा कि हमारा हिलना, डुलना, सोना, जागना, यानी साँस भी हम ले रहे हैं, वो भी सब ईश्वर से आ रहा है। और इस चीज़ को हम देखते हैं कि फिर हमें लगता है कि सब कुछ माँ ही कर रही हैं। अब इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, देखिए, अब ये बहुत विचित्र चीज़ है। पता नहीं अब जिन लोगों ने महसूस किया होगा, ये रियलाइज़ेशन है। इससे पहले की जो स्टेजेज़ वो नॉलेज है। देखिए, नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सब जगह सबको पता है, उसकी हाइट और ये, लेकिन जो आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर जो साँस लेता है, देखता है, उसके आनंद की तो कल्पना कोई कर नहीं सकता। तो जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया और इस स्टेज में आ गए, वास्तव में वो सब कुछ छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बल्कि छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, कोई नहीं छोड़, देखिए, कोई छीनता नहीं। अभी एक टॉक में बच्चों के साथ में बनारस टॉक चल रही थी, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या करना होगा ये, तो वहाँ देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अब हमने बच्चों से पूछा कि आप गुड़ खिलौनों से खेलते हैं बचपन में, कितने लड़ते थे खिलौनों से, अब क्यों नहीं लड़ते, अब छूट गए अपने आप, आपकी चेतना का विकास हो गया, सब कुछ छूटता चला जाता है, सब कुछ एक बार, ये प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, करने की शुरुआत हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर ये फीलिंग आने लगती है इस थर्ड स्टेज में, दिमाग के जो असली जो सच्चे अंश हम बन जाते हैं, तो ये फीलिंग आती है कि हम कोई पृथक सत्ता नहीं है, हम कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि हमें माँ ने अपने में से ही निकाल कर पैदा किया है, उत्पन्न किया है, हमें हमारा निर्माण किया है, हम श्री माँ के ही अंश हैं, और श्री माँ ने ही हमको अपने अंश में से अपने काम के लिए बनाया है, तो हमारा उद्देश्य या हमारा कुछ और, कुछ हमारा होना ही नहीं चाहिए, हमारे कर्म प्राण और हमारी जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सब, ये एहसास मनुष्य को होता है कि कि हम उसी सत्ता, हमारा जो कंटेंट है, वो एक है। और फिर हम देखते हैं कि ईश्वर ने हमें अपनी लीला के लिए प्रकट किया है। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल में और याद आ रहा है मेरे को, परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पुस्तक है, टर्निंग पॉइंट है बहुत से लोगों के जीवन में। एक सम नोबेल लॉरिएट्स हैव आल्सो मेंशन्ड दैट दिस बुक वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। जैसे मार्गारेट विल्सन की ज़िंदगी में एसेज ऑन गीता टर्निंग पॉइंट। उसमें लहरी महाशय का एक एक प्रसंग आता है कि एक भक्त था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, और बहुत यंग एज में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, और वो लहरी महाशय के पास आया कि मैं एक बार, वो कह रहा है कि लहरी महाशय, वो जानता था ये बहुत बहुत सिद्धिवान है, बहुत बलवान है, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना है। लहरी महाशय ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने कहा कि मैं जीवन में बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं कि लहरी महाशय ने उसको अपने पास बिठाया, और उसकी पत्नी प्रकट हो गई, और उसने अपनी पत्नी को छुआ भी, बात भी की, लेकिन उसके बाद बताते हैं कि उसने, और उसके बाद उसको सब समझ, रहस्य समझ में आ गए। उसके बाद उसने कभी नहीं कहा, और वो अटूट भक्त बन गया लहरी महर्षि का, क्योंकि उसको वो सब गूढ़ रहस्य समझ में आ गए, इस जगत का, और इस भौतिक जगत के पीछे जो सूक्ष्म जगत है, और कितनी सब जो पढ़ते हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन शेयरविंद ने उन सब चीज़ों का बड़ा साइंटिफिक डिस्कस किया, उन सब चीज़ों, बहुत साइंटिफिकली उतनी सरल भाषा में, एक, हम बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेटर्स ऑन योगा में इतने ऐसे-ऐसे सवालों के जवाब शेयरविंद ने दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पशुओं के बारे में तो जो श्रीमान शेयरविंद ने कहा है कि सावित्री के बुक 1 में उन्होंने कहा, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज़ ही पुट आवर्स। एक जगह उन्होंने बहुत, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज़ ही पुट आवर्स। We are sons of God and must be even as He. We are sons of God and must be even as He. His human portion, we must grow divine. His human portion, we must grow divine. Our life is a our life is a paradox with God for tea. तो यहाँ वी आर सन्स ऑफ गॉड, हमें ये महसूस करना है कि हम ईश्वर की संतान है, हमारा कंटेंट वही खून, वही रक्त, वही सब कुछ, हमारा जो कंटेंट वही है, फॉर्म अलग हो सकती है, बट वंस वी रियलाइज दैट वी बिलोंग टू द सेम कंटेंट, द सेम सीड, और ये स्टेट आनी बहुत जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं, हम दावा कर सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास का, अदरवाइज हम छूकर और बहुत सारी चीजों में केवल अहंकारमय जीवन में से बाहर नहीं निकल पाते। तो बाहर निकालने का जो रास्ता है,
यहाँ देखिए देखिए जिस जिस सेवक की और जिस सेवक के विभिन्न आध्यात्मिक चरणों और उनकी प्रगति के बारे में हमने चर्चा की है, उन सब चीज़ों को वास्तव में वो ऐसा नहीं है कि वो केवल आदर्श हैं, बल्कि शेविन ने तो खुद इन सब शेविन के बारे में कहा गया है कि शेविन ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि जो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको यथार्थ में उतारा नहीं जा सकता। एक बार शेविन ने बता दें कि शेविन ने तो किसी ने कहा कि आपने तो 1926 के बाद में कुछ नहीं लिखा, फिर बहुत शेविन का जो बाकी सब सावित्री में ही सारा फ़ोकस आ गया था और सिर्फ़ सावित्री में ही शेविन लगे रहे। तो किसी ने शेविन से कहा कि इसके बाद तो आपने कुछ नहीं लिखा। तो शेविन ने कहा कि मैंने जो लिखा है, वो 5000 वर्ष तक इस मानवता के लिए काफ़ी है, 5000 वर्ष के लिए। तो सवाल ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, वो सब हम ये देखते हैं कि शेविन ने इन सब चीज़ों को एक उदाहरण मेरे सामने और आ रहा है वो अ, उदार पिंटो के बारे में। कई बार उदार पिंटो ने श्री माँ से कहा था कि माँ अब मैं योग करूँगा, अब मैंने ठान लिया है। तो श्री माँ ने ये कहा कि अरे तुम क्या योग करोगे? योग तो मैं करूँगी तुम्हारे लिए। ये श्री माँ ने कहा कि हर काम श्री माँ का ही काम है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम इस चीज़ को महसूस करें कि हम श्री माँ और श्री अरविंद के अंदर इस प्रकार से आइडेंटिफ़ाई हो जाएँ कि हम टोटली हमें लगे कि हम टोटली गवर्न्ड और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम क्या एक डिवाइन पपेट बनने जा रहे हैं। कठपुतली का नाच हम ना 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 नृत्य देखते हैं। अब बचपन में हम देखते थे कि ऊपर से जो आदमी है उसकी उँगलियाँ दिखती हैं और वो तार नहीं दिखते। एक-एक चीज़ अगर वो अपनी उँगली उठाता है तो हाथ उठता है कठपुतली का। ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि हम टोटली इस प्रकार सरेंडर करें, हमारा जो समर्पण की स्थिति ऐसी हो कि टोटली हम बिल्कुल प्योर और पूरी तरीके से। लेकिन श्री अरविंद ने हमें सतर्क भी किया है कुछ चीज़ों के बारे में। वो ये भी कहते हैं कि जब हम इस श्री अरविंद योग में आगे बढ़ते हैं, तो कभी-कभी हमें ऐसी अनुभूतियाँ हो जाती हैं। अभी हमारा साइकिक बीइंग जागृत नहीं हुआ और हमने उससे अहंकार पैदा हो जाता है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, पहले प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, टोटल प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन केवल माइंड्स का नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बीइंग, फिजिकल प्यूरिफिकेशन, मेंटल, वाइटल प्यूरिफिकेशन, टोटल प्यूरि जब ये होता है, तब कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ आप देखिए हम जीवन में देखते हैं बहुत अच्छे-अच्छे लोग, बड़ा विकास होता है, करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं और फिर जब स्पिरिचुअल फॉल होता है, देखिए बहुत से लोग जेल में बंद हैं। ऐसा कैसे हो गया? बड़ा लोगों को बेचारे जो फॉलोवर्स की बहुत बुरी होती है, उस जिन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे लोग और फिर कारण ये है कि मैं पवन जी से बात कर रहा था एक बार, पटियाला के हमारे पवन जी बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। मैं उनसे कह रहा था तो वो भी यही कह रहे थे कि हमारा प्यूरिफिकेशन जब पूरा नहीं होता, तब हम कभी-कभी आगे बढ़ जाते हैं और हमें फिर एक ऐसा अहंकार हमें घेर लेता है और इसीलिए हमें स्टेज बाय स्टेज तो श्री अरविंदो योगा इज़ वेरी साइंटिफिक और ये जो सेवक हैं, ये वो सेवक हैं जिन्हें सारा जीवन अपना पूरा समर्पित किया है, तब जाकर एक ऐसी स्थिति पैदा होती है। और फिर हमारे जो डिज़ायर्स हैं, इनको कंट्रोल करना और इनसे मुक्ति पाना आसान नहीं है। देखिए, हम खुद नहीं कर पाएँगे। इसके लिए मदर की ग्रेस और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और श्री अरविंद ने सावित्री बुक 3 में एक डिस्क्रिप्शन आता है कि टोर अप डिज़ायर्स फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स। He tore up desires from his bleeding roots and offered to the gods the vacant place. यानी कि शिवम कहते हैं डिजायर ऐसे पीछे छोड़ने वाले नहीं है। कितनी बार आप छोड़े, जितनी बार आप उनको भगाएंगे दुगनी ताकत से वापस आएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई इंट्रूडर है आपके घर में घुस गया है, आपने दरवाजा बंद कर दिया और उसको भगा दिया, तो अब आप सोचिए कि वो और भी ज्यादा गुंडे बदमाश लेके दुगनी ताकत से वापस आएगा। अब आपको दुगनी ताकत से फिर भगाइए, फिर और तिगनी ताकत। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। श्री माँ की भागवत कृपा के बगैर कुछ नहीं होगा, उसकी शरण के बगैर कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हम ऐसी गलती हम जीवन में नहीं कर सकते और हमारा जो जीवन है, वो पूरी तरीके से और श्री माँ के कार्य के प्रति वाक़ई में अ अ, साक्षात और यथार्थ होगा। हम इसके अलावा अ, कुछ और चीज़ें जो हम देखते हैं, अ, देखिए ये जो
श्री अरविंद और श्री माँ के साधकों में कभी-कभी ये प्रश्न उठता है, श्री अरविंद तो कहते हैं श्री माँ की तरफ देखो, श्री माँ की तरफ ही देखो। लोग कहते हैं कि और श्री अरविंद की तरफ क्यों ना देखें? शुरुआती दौर में ऐसा भी हुआ कि जब मदर आई थी, कुछ लोगों ने कहा कि मदर तो फॉरेनर हैं। तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लोग थे और वो श्री अरविंद को ही ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो श्री अरविंद ने ऑन हिमसेल्फ बुक में श्री अरविंद ने लिखा, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, वहाँ श्री माँ के साथ भी संबंधों की बहुत अच्छा डिस्कशन है। तो मैं एक कोटेशन है, ऑन हिमसेल्फ में श्री अरविंद ने कहा कि व्हाटएवर वन गेट्स फ्रॉम द मदर, व्हाटएवर वन गेट्स फ्रॉम द मदर कम्स फ्रॉम माय सेल्फ आल्सो। Whatever one gets from the mother, it comes from myself also. There is no difference. There is no difference. So too, I give anything. If I give anything, it is by the mother's force that it goes to the साधक। सीधी नहीं आ सकती, सीधी नहीं आएगी, वो मदर के माध्यम से ही आएगी। मातृ शक्ति का स्वरूप ही ऐसा है। और मातृ शक्ति और मदर पुस्तक में आप देखिए, शेवन, इससे पहले हम देखते हैं कि ऐसा इतना एक पुस्तक के अंदर भी सारा जो बाइबल है, इसके अंदर सारा शेवन योग समाया हुआ है। तो हम ये देखते हैं। और इसी प्रसंग में एक बार पौंडीचेरी में एक क्रिकेट का मैच हुआ था। पौंडीचेरी में मैंने सुना था, एक मैच हुआ था श्री अरविंद और श्री माँ के साधकों के बीच में। हालांकि ऐसा कोई पृथक वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मदर के साथ रहते थे और कुछ श्री अरविंद के साथ। तो श्री अरविंद की जो टीम थी, उनको पूरा भरोसा था कि श्री अरविंद तो सीधे डिवाइन है, हम जीतेंगे, और श्री अरविंद की टीम हार गई थी। तो श्री अरविंद की जो टीम के लोग थे, वो श्री अरविंद के पास शिकायत करने गए कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम हार जाएंगे। तो श्री अरविंद ने कहा कि तुम्हें भी मेरे पास नहीं आना था, मदर के पास ही जाना था, क्योंकि तुम्हारी जीत भी वहीं से निश्चित है। यानी इतनी छोटी सी घटना में भी श्री अरविंद इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं। हर चीज में, हर चीज में मैसेज है। श्री अरविंद आश्रम में काम करने वाले लोगों के जीवन में देखें तो कैसा, कितना अद्भुत लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में, कोई चीज जिसकी बात हम कर रहे हैं कि उसकी सेवा के सिवाय इस कोई चीज प्यारी नहीं। एक और पौंडीचेरी का उदाहरण है, रामकृष्ण दास बाबा जी जो उड़ीसा में काम करते हैं, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो ये शायद उन्हीं का एग्जाम्पल है कि शायद श्री माँ ने उनको बर्तन धोने का काम दिया था। माँ काम भी बांटती थी, तो शायद उन्होंने कहा कि मुझे माँ कोई और काम दे दीजिए, मुझे तो ये काम अच्छा नहीं लगता, मुझे बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। तो श्री माँ ने ये कहा कि आप ये क्यों सोचते हो कि झूठे बर्तन हैं, आप ये सोचो कि ये श्री अरविंद के बर्तन हैं। और उसके बाद बताते हैं कि जीवन भर उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की और बर्तन धोने को कभी। तो आप देखते हैं, हम भी डाइनिंग हॉल में जब जाके देखते हैं कि किस स्पिरिट से लोग काम कर रहे हैं। हर काम माँ का है। किसी भी व्यक्ति, दुनिया में कोई भी काम माँ का काम है, सारा जगत मातृमय हो जाता है। और हम डेली उपासना भी करते हैं, मातृ सेवा व्रत हो, हमारा सारा जीवन मातृ सेवा व्रत हो। ये डेली हम उपासना करते हैं दुर्गा स्तोत्र में। हम हम श्री माँ की संतान हैं। हम यही बन जाना है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम फिर उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि प्रभु सेवा की बात बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में, बहुत लोग, अब लिखा भी बहुत कुछ गया है, लेकिन श्री अरविंद ने जो डायमेंशन दिया है इस भाव को, सेवा के भाव को। और सेवक, आप ये देखिए कि सब जगह सेवक सेवक ही रहता है, लेकिन श्री अरविंद योग में सेवक स्वामी बन जाता है, प्रभु का सेवक प्रभु ही बन जाता है। आप सोचिए कि मात्र सेवा करते करते आपकी जो टोटल आइडेंटिफिकेशन मदर के साथ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि सोने पर होने वाली पहले पॉलिश अलग है और सोना अलग है, और पॉलिश करते करते पॉलिश ही सोना बन जाती है। तो श्री अरविंद योग हमें एक ऐसा अद्भुत एक दर्शन देता है, एक ऐसी नई संभावनाएं पैदा करता है। एजेंडा में मदन ने कहा था, एजेंडा में सत्यप्रेम जी ने भी बहुत कुछ काम किया है, बहुत सुंदर मदद की चीजें वहां मिलती हैं। कि उन्होंने कहा था, इट इज ओल्ड मेथड्स ऑफ योगा दैट डिमांड साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। इट इज द ओल्ड मेथड्स ऑफ योगा दैट डिमांड साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। द योगा ऑफ टुमारो इज टू फाइंड द डिवाइन इन वर्क एंड इन कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड। द योगा ऑफ टुमारो इज टू फाइंड द डिवाइन इन वर्क एंड इन कांटेक्ट विद द वर्ल्ड। यानी वो कहते हैं कि वो योगा, वो संन्यास वाला सब समाप्त हुआ। अब फ्यूचर का जो योगा है, श्री अरविंद योगा, ये कहता है कि इसी जगत में सृष्टि की, सृष्टा की कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, भागना नहीं है। देयर इज नो एस्केपिज्म।
कोई पलायन नहीं है सेवन योग में। और इसी सृष्टि को ईश्वर की लैबोरेटरी मानते हुए यही करना है, डिविनिटी को इसी कार्य में ढूंढना है। काम करते करते ईश्वर और श्री माँ की कृपा से हमें इसी पृथ्वी को दिव्य बनाना है। यही यही सेवक। और जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हैं तो फिर वही बात आती है कि उसके सिवाय कोई चीज प्यारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।